नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक और इंडिया की जानी मानी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी कोच हूँ। और आज मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत क्वेश्चंस लोग पूछते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फैमिली मेम्बर्स जो आते हैं, जो झेल रहे हैं ये प्रॉब्लम गैस लाइटिंग का, सेल्फ एस्टीम का, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, किसी काम में फोकस नहीं लग रहा, उनका ब्रेन फॉगिंग हो रही है, उनकी वर्क एफिशिएंसी लो हो रही है। और जब हम बोलते हैं कि ओके मतलब ठीक है, वी अंडरस्टैंड आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, वी वर्क अराउंड इट, क्योंकि ट्रॉमा डिलीटिंग उनके सबकॉन्शियस माइंड से हमें स्क्रैच करने, इट्स लाइक सर्जरी कर रहे हैं हम लोग। तो ऑल साइकोलॉजिस्ट जो कन्फ्रंटेशन थेरेपिस्ट हैं, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी के कोच हैं, जो सही ढंग से कन्फ्रंटेशन थेरेपी करके इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। तो वैसे ही लोगों के साथ जब हम लोग वर्क करते हैं तो क्या होता है कि बहुत चीज़ें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ना, जो ज़िंदगी की, वो भी निकलती हैं, कुरेद रहे हैं ना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल रहे हैं। जैसे एक लेडी ने हमें बताया कि उसके लव मैरिज हुई थी और उसके हस्बैंड का विद इन अ मंथ बहुत चेंजेस के, बोलती है जिसको मैं जानती थी वो तो, उससे तो मेरी शादी हुई नहीं, हालांकि इंडिविजुअल सेम था, लेकिन इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी चेंज हो गया विद इन अ मंथ, लेस देन अ मंथ एक्चुअली। तो वो बताए थे कि फिर उसने ऐसे बोलना शुरू किया, ऐसा बिहेव करना शुरू किया, धीरे धीरे वो एकदम से अब तो बोलते हैं कि मेरे को तो उससे बात करते भी डर लगता है, मैं खौफ में बच जाती हूँ, ऐसा वो बता रही थी। और उसके बच्चों में भी वो चेंजेस देख रही है, और बच्चों से भी उसके हस्बैंड ने उसको अलग करा हुआ है इमोशनली, बच्चे भी उसके नहीं सुनते। तो बहुत परेशान थी वो। बातों बातों में उसने बोला, जब हमने पर्सनालिटी असेसमेंट किया तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी पैटर्न्स हैं, तो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, यानी कि जो उसके पैरामीटर्स देख के मैंने बोला कि मुझे बेटा आपका जो ये जो चाइल्डहुड है ना, मुझे वहाँ इश्यूज भी दिख रहे हैं। उसने नहीं बताया था, उसने यही बोला कि मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड तो फाइनेंशियली भी वो नहीं देते ज़्यादा, बच्चों के लिए भी। तो अपने पेरेंट्स का और अपनी फैमिली मेम्बर्स का उसने पॉजिटिव पॉइंट ही बताए थे, जितना हमें मालूम था रिले इनिशियल जो सेशन में। मगर पर्सनालिटी असेसमेंट किया तो ये चीज़ें निकल के आई, तो मैंने बोला भाई बच्चे आपकी इतनी इतनी इश्यूज हैं, तो चाइल्डहुड स्कार तो है, कुछ ना कुछ तो है बेटा आप में प्रॉब्लम। फिर उसने बताया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो डॉक्टर। बोला, वो हैरान हो गई कि आपको पता कैसे चला, मैंने तो आपको बिल्कुल नहीं बताया, और मैंने मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं बताया आपको मैंने। पर मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती थी। और आज तक भी शी सेज कि मैं कभी कभी 1 महीना 2 महीना, कभी गुस्से में, कभी जो भी फीलिंग्स नेगेटिव इमोशन होती, मैं उनसे बात नहीं कर पाती। और बोली कि आज ही मुझे मेरे फादर ने बोला कि आई एम सॉरी अबाउट पास्ट में मैंने तुमको उतना समय नहीं दिया, मैं गुस्से में रहता था, मेरे ये इश्यूज से। कहती नाउ आई एम रियलाइजिंग कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम, लेकिन हमारा रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो अब वो पैरामीटर्स में जब फादर फिगर के साथ आप का रिलेशन ठीक नहीं है, एक क्लोजनेस नहीं है, तो आप बाहर जाती हैं ना ऐसी लड़कियां या लड़के, जब उनको परिवार में वो एक प्यार नहीं मिलता, तो बाहर वो गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। और नार्सिसिस्ट ये करता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर लेडी है, लड़की है, तो वो एंट्रैप ऐसे लोगों को करेंगी जो डिसेंट होते हैं, जो शरीफ होते हैं, जो अपनी शराफत का शिकार हो जाते हैं, अपनी ही शराफत का, और जो रिश्ता लंबा चला ले सब अब्यूज को झेलते झेलते। सिमिलरली फीमेल्स भी ऐसे करती हैं, जो नार्सिसिस्ट मैन के चंगुल में फंस जाती हैं। तो परिवार में प्यार, परिवार में रेपो बिल्डिंग एज पेरेंट्स कितना ज़रूरी है, आप देखिए जनरेशन्स तबाह हो जाती है। सो ये बी केयरफुल,